D5 हिंदी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन समय के भारत की। क्या आप भी समझते हैं कि पहले छुआछूत भारत में बहुत ज्यादा था? अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। प्राचीन समय भारत में कभी भी छुआछूत रहा ही नहीं और न ही कभी जातियों भेदभाव का कारण थी। कैसे? सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उनका बेटा राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बने, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले वेद व्यास भी तो मछुआरे थे और महर्षि बन गए, गुरुकुल भी चलाते थे। विदुर, जिन्हें महापंडित कहते हैं, वो तो एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। भीम ने वनवासी हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे। उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल साथ रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे, कई प्रांतों पर शासन किया। श्री कृष्ण सबके पूजनीय है। गीता जैसा ग्रंथ भी तो उन्होंने ही विश्व को दिया है। राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो वनवासी थे। और वैदिक काल की तो ये रही बात। स्पष्ट है, कोई किसी का शोषण करता नहीं था। सबको शिक्षा का अधिकार था। कोई भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे, जो बदले जा सकते थे, जिसको आजकल हम इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की, जो कि राजा नाई थे। बाद में राजा बने और फिर उनके बेटे बाद में क्षत्रिय कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश पूरे देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे। एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बना दिया और उन्होंने 506 साल तक राज भी किया। फिर हुआ गुप्त वंश, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे, घोड़े का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्ताओं का राज रहा। केवल पुष्यमित्र शुंग के 36 साल के राज को अगर हम छोड़ दें तो 92% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा, जिन्हें दलित पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण आया कहां से हमारे देश में? आया जब मध्यकालीन भारत का समय 1100 से 1750 तक का। इस दौरान अधिकतर समय हम लोग मुस्लिम आक्रमणकारियों का समय में रहे और कुछ स्थानों पर उनका शासन भी चला। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, ने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिव भक्त थी। ढेरों मंदिर गुरुकुल उन्होंने बनवाए। मीराबाई भी तो राजपूत थी। उनके गुरु थे एक चर्म का रविदास। यानी कि उस समय भी शोषण नहीं हुआ। मुगल काल में देश में गंदगी शुरू हो गई, जहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीजें शुरू हो गई। 1800 से 1947 तक अंग्रेजों ने जो शासन किया, तब भी उन्होंने जातिवाद का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और अपना स्वार्थ साधा। तो अंग्रेज अधिकारी निकोलस डाउ की किताब कॉस्ट ऑफ माइंड में मिल जाता है हमें कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद छुआछूत को बढ़ावा दिया, कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण भी किया। हजारों सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आए, जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी। मैक्सिस ने इंडिका लिखी, फाइयान, ह्यूसोंग और अल्बरूनी जैसे कई। लेकिन वहाँ कहीं पर भी नहीं हुआ कि जाति के कारण शोषण हुआ। और आज भी हम लोग जाति के उसमें ये कहते हैं कि पुराने हिंदुओं ने जातिवाद शुरू की। लेकिन अगर आप भी यही समझते हैं तो आज आपकी गलतफहमी भी दूर हो गई होगी, क्योंकि भारतीय लोग कभी भी घृणा और द्वेष और भेदभाव के उसमें नहीं पड़े, बल्कि ये तो मुगलों की और अंग्रेजों के समय की देन है, जिससे हम अभी तक भी छूट नहीं रहे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें।